students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus. Online lectures, Grade 2 Science, Unit number 9, Lesson number 3, Movement. Lecture number 1, page number 107 till page number 111. Task. Dear student, we will discuss following task in this lecture. What is gravity? Gravity क्या है? Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your science books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you, and please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Dear students, इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपके पास आपकी साइंस की बुक्स होनी चाहिए, क्लासवर्क एंड होमवर्क नोटबुक्स होनी चाहिए और आपने टीचर की इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली सुनना है और उन्हें फॉलो करना है. Pull of gravity. So, first we will discuss about pull of gravity. Pull means attracting toward, यानी किसी चीज को अपनी तरफ खींचना क्या है? पुल है. एंड पुल इज अ टाइप ऑफ फोर्स. अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पुल ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी किस तरह से चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट्स डाउन. अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, उन्हें डाउनवर्ड मूव करवाती है. अर्थ इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ तमाम तर ऑब्जेक्ट्स को जो भी अर्थ में मौजूद हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. द पुल इज कॉल्ड ग्रेविटी. और वो पुल, वो फोर्स जिसके ज़रिए से अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं. ग्रेविटी इज अ फोर्स, इट पुल्स ऑब्जेक्ट्स ऑन और नियर अर्थ टूवर्ड इट. ग्रेविटी एक फोर्स है, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये विदाउट टच चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ मूव करवाती है, या फिर तमाम तर ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ पर मौजूद हैं या अर्थ के नियर मौजूद हैं, ये उन तमाम तर ऑब्जेक्ट्स को, उन तमाम तर चीज़ों को अपनी तरफ मूव करवाएगी. ग्रेविटी कीप्स यू ऑन द ग्राउंड. ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये है कि हम ग्राउंड पर इस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम अपनी बैलेंस्ड पोजीशन में बैठ सकते हैं, चल सकते हैं और लेट सकते हैं. अगर हम अपनी बैलेंस्ड पोजीशन में ज़मीन पर रहना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल रैंडम मूव करते नज़र आएंगे और बिल्कुल भी वो अपनी सर्टेन पोजीशंस पर मौजूद नहीं होंगे. इट कीप्स योर डेस्क ऑन द फ्लोर. इसी तरह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो आपके डेस्क को अपने फ्लोर पर सर्टेन पोजीशन पर रखती है. अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने आपके डेस्क को या आपको अपनी तरफ पुल नहीं किया होगा तो आप रैंडमली मूव कर रहे होंगे और आप बिल्कुल भी किसी जगह पर स्टिल नहीं रह सकते. ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसने इस अर्थ पर मौजूद तमाम तर चीज़ों को होल्ड किया हुआ है और उन्हें प्रॉपर तरीके से उनकी पोजीशंस पर रखा हुआ है. अब यहाँ पर आपके पास स्लाइड में 2 गर्ल्स नज़र आ रही हैं आपको जो कि बॉल के साथ खेल रही हैं. आप देख रहे हैं कि बॉल पहले कर्व्ड मूव करती है एंड देन डाउनवर्ड. अब ये इस कर्व में क्यों मूव करती है? क्योंकि बॉल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है जो इसको डाउनवर्ड मूव करवा रही है. सो दिस इज नोन एज पुल ऑफ ग्रेविटी. अब यहाँ अगर आप पेज नंबर 107 पर देखें तो एक बॉय है जिसने बॉल को पहले ऊपर फेंका और बॉल अब जो है वो नीचे वापस उसकी तरफ मूव कर रही है. सो दिस इज ऑल्सो पुल ऑफ ग्रेविटी जो इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. द नेक्स्ट वन इज होल्ड अप. वो कौन सी फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करती है? सो ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड अर्थ अनलेस समथिंग होल्ड्स देम अप. ग्रेविटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है तब तक जब तक उन पर कोई और फोर्स अमल नहीं कर रही होती, यानी कोई और फोर्स उन्हें होल्ड नहीं किए रखती, अपवर्ड होल्ड नहीं रखती, तब तक ग्रेविटी उन पर एक्ट करती रहेगी. लेकिन जैसे ही ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई एक और फोर्स अप्लाई होती है जो कि चीज़ों को होल्ड रखती है, चीज़ों को हवा में होल्ड रखने की कोशिश करती है, तो फिर वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लेस और मोर होगी. अब यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास पेज नंबर 108 पर एक काइट दिखाई गई है जो कि हवा में उड़ रही है. अब यहाँ पर ये नीचे क्यों नहीं गिर रही है? ये नीचे इसलिए नहीं गिर रही क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्ट कर रही है जो कि इसको डाउनवर्ड मूव करवा रही है. एंड सेकेंडली विंड इस काइट को होल्ड किए हुए है जिसकी वजह से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेस जो हैं वो इसको, एक ने होल्ड किया हुआ है, एक इसको डाउनवर्ड मूव करवा रही है, जिसकी वजह से ये ईजिली फ्लाई कर रही है बल्कि ये डाउनवर्ड फॉल नहीं कर रही. सो दिस इज नोन एज
hold up. The boy holds up the roll of string. अब यहाँ पर आपके पास स्लाइड में एक लड़का नजर आ रहा है आपको, जो कि जिसने एक रोल ऑफ स्ट्रिंग जो है उसको होल्ड किया हुआ है। अब उसको होल्ड किस तरह से किया हुआ है? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग उसने उसको होल्ड किया हुआ है, यानी अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको डाउनवर्ड मूव करवाना चाह रही है, उसको डाउनवर्ड खींच रही है, लेकिन जो स्ट्रिंग है और जो बॉय का हाथ है वो उसको अपवर्ड होल्ड किए हुए है, जिसकी वजह से वो जमीन पर फॉल नहीं कर रही। सो दिस इज नॉन एज होल्ड अप। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पुल डाउन, यानी ग्रेविटी की वजह से चीज़ें डाउनवर्ड मूव करती हैं। सो दिस इज नॉन एज पुल डाउन। ग्रेविटी कैन पुल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है बगैर उन्हें टच किए, बगैर उन्हें छुए। द वाटर शूट्स आउट ऑफ द फाउंटेन। अब यहाँ पर आपको पेज नंबर 109 पर एक फाउंटेन नजर आ रहा है जिसमें से पानी की फुहार फूट रही है, यानी जिसमें से पानी निकल रहा है। अब ये पानी जो है ये डाउनवर्ड मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इस पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही जो इसे होल्ड कर सके। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड मूव करवा रही है। ग्रेविटी पुल्स द वाटर डाउन विदाउट टचिंग इट। अब ग्रेविटी पानी को अपनी तरफ मूव करवा रही है, डाउनवर्ड मूव करवा रही है। दिस इज नॉन एज पुल डाउन। आपके पास यहाँ पर स्लाइड पे आपको एक ट्री की पिक्चर नजर आ रही है जिसके ऊपर एप्पल्स लगे हुए हैं। आपको एरो के जरिए नजर आ रहा है कि एप्पल जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब एप्पल डाउनवर्ड क्यों मूव कर रहा है, या एप्पल्स क्यों दरख्तों से टूटकर नीचे गिर जाते हैं? ये अर्थ की पुल ऑफ ग्रेविटी होती है, ये अर्थ की कशिश होती है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेती है। और यहाँ पर जो फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हों या कुछ भी कोई और फ्रूट हो जो कि ज़मीन पर गिरता है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर नीचे गिरता है। सो दिस इज नॉन एज पुल डाउन। Okay dear students, before you start your work, you have to write down index, then write down serial number, date, topic, that is moment. Now you have to start your classwork. Answer the following questions. आपने अपनी क्लासवर्क नोटबुक को रेडी किया, अब उसके ऊपर अपने क्वेश्चंस राइट करें। Question number 1 is that what is gravity? Earth pulls objects down. This pull is called gravity. What does the kite stay up? W-H-A-T. What does the kite stay up? Why does the kite stay up? So यहाँ पर आपके पास A जो है वो नहीं आएगा, W-H-Y, Y आएगा। Why does the kite stay up? Gravity pulls on kite and the wind holds up the kite. Gravity kite को pull किए हुए है जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड मूव करती है, और सेम टाइम पे विंड उसको होल्ड अप किए हुए है, यानी विंड ने उसको होल्ड किया हुआ है अबव पोजीशन पे। सो बोथ द पोजीशंस एक्ट ऑन इट, सो दिस विल स्टे अप इन द एयर। हाउ डज द वाटर मूव एज इट कम्स आउट ऑफ द फाउंटेन? ग्रेविटी पुल्स द वाटर डाउन विदाउट टचिंग इट। ग्रेविटी क्या है? वाटर को पुल कर रही है डाउनवर्ड विदाउट टचिंग इट। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से अपना क्लास वर्क राइट करना है नीटली, और बिल्कुल भी आपका काम रफ नहीं होना चाहिए। नाउ यू हैव सम होमवर्क। ओपन अप योर डायरी, राइट डेट, देन सब्जेक्ट राइट करें, और अब आप लोग अपनी डायरी राइट करें। राइट डाउन योर डायरी। योर डायरी इज डू क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 ऑफ लेसन नंबर 3 मोमेंट on your book and do page number 110 and 111. Learn all the important definitions of this lecture. अब यहाँ पर आपने जो क्वेश्चंस करने हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, लुक एट द पिक्चर, राइट व्हाट विल हैपन टू द बॉल। आपने पिक्चर को देखना है और बताना है बॉल के साथ क्या हुआ। द बॉल विल डैश डैश एंड द डैश टूवर्ड ग्राउंड और ड्रॉप। अब आपने इनमें से प्रॉपर वर्ड को चूज करना है और उसको राइट करना है। राइट इट नीटली। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा योरसेल्फ होल्डिंग अप अ बैलून, व्हाई डज इट स्टे अप? स्टे से एज अ क्लास। अब पेज नंबर 108 पर आपने यू हैव टू ड्रा योरसेल्फ होल्डिंग अ बैलून। आपने अपनी पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें आपने बैलून को पकड़ा हुआ है जो कि हवा में होल्ड हुआ है। सो व्हाई डज इट स्टे अप? फिर आपने बताना है ये स्टे क्यों है। तो इसका आंसर मैं अगर आपको एक हिंट बता दूं तो इसका आंसर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपने क्लास वर्क क्वेश्चंस में काइट से रिलेवेंट किया है। सो आपने इसको यहाँ पर इसी तरह से राइट करना है। ड्रॉ करेंगे अपनी पिक्चर विद बैलून और राइट करेंगे जैसा कि क्लास वर्क क्वेश्चन में किया है, उसी से मिलता जुलता है ये। नेक्स्ट है
आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा एन एरो टू शो व्हाट happens to the kite when the wind stop holding it up। जब विंड इसको होल्ड करना बंद कर देगी तो काइट के साथ क्या होगा। सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स इस पर रह जाएगी जो कि एक्ट करेगी। काइट विल फॉल डाउन। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन पेज नंबर 110 एंड 111। 110 में आपने कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है उसको मेजर करना है। जैसा कि आपके पास 4 स्टेप्स दिए गए हैं, आपने इनको फॉलो करते हुए मेजर करना है एंड देन कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन में आपने उनके डिस्टेंसेस को राइट कर देना है। 111 पर आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज है। पहले क्वेश्चन में आपने ड्रा लाइन टू शो ईच वे ऑफ मूविंग, आपने इनमें लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि जिगजैग, स्ट्रेट, इन अ सर्कल और कर्व पाथ को शो करें। आपने उन लाइंस को ड्रॉ करना है। सेकंड क्वेश्चन है सर्कल ट्रू और फॉल्स। आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है चारों को, और अगर ट्रू है तो टी पे टिक करेंगे, अगर फॉल्स है तो फॉल्स पे सर्कल करेंगे। व्हाट इज ग्रेविटी, ड्रा व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब आपके पास एक पिक्चर है जहाँ पे एक बॉय है जिसके पास कुछ बुक्स हैं। बुक्स नीचे गिरती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। अब आपने नेक्स्ट में ये ड्रॉ करना है कि आगे क्या होगा। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी बुक्स विल पुल डाउन। तो आपने नेक्स्ट में ये ड्रॉ करना है कि बुक्स जो हैं वो पुल डाउन हो रही हैं। तो इसके लिए आप अप्रोप्रिएट इमेज यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।